हेलो दोस्त, अभी कक्षा 12 के छात्र हैं और यानी कि प्रैक्टिकल का एग्जाम देने जा रहे भौतिकी यानी फिजिक्स का तो लेकर आ चुके हैं बिल्कुल इसका रियल प्रश्न पत्र। यह प्रश्न पत्र आपका 30 नंबर का होने वाला है। समय मिलने वाला है 3 घंटा 15 मिनट। बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका प्रैक्टिकल का विषय कोड 117 रहने वाला है। इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2025, इंटर प्रायोगिक परीक्षा 2025 फिजिक्स यानी भौतिकी का ये रहने वाला है साइंस वालों के लिए। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए कुल मुद्रण यानी कि 4 रहने वाला है आपका। ठीक है, पृष्ठों की संख्या, पेपरों की संख्या 4 पेज में रहने वाला है और पूर्णांक आपका 30 नंबर का ही रहने वाला है। चलिए अब इसका निर्देश भी पढ़ लेते हैं। पृष्ठों की संख्या कुल 23 रहने वाली है। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। यहाँ पर निर्देश 1 नंबर निर्देश दिया गया, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही आपका उत्तर देना है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया गया है। 3 नंबर दिया गया है, खंड अ में वर्णित यानी कि खंड अ में कितने भी प्रश्न दिए गए हैं, प्रयोग सूची में किसी एक का प्रयोग के सिद्धांत से लिखते हुए निर्देश अनुसार अपने अवलोकन के आधार पर अंतिम परिणाम की गणना करना है। आपको यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन को लिखना है। वहीं 4 नंबर निर्देश में दिया गया है, खंड ब में वर्णित सूची में कोई एक क्रियाकलाप आपको करना है, यानी कि कोई एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है। 5 नंबर परीक्षार्थी खंड अ और खंड ब के अलग अलग प्रतांक अंकित करें। यहाँ पर 5 नंबर निर्देश दिए गए हैं। तो चलिए अब इसका आंसर की ओर मतलब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फिर इसका आंसर की ओर बढ़ेंगे क्या क्या आंसर आपका दिया हुआ है। अच्छा चलिए आगे यहाँ पर आपका दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट है। 1 सेकंड बच्चों, इस वाले पैराग्राफ में स्टार्ट है। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, पहले यहीं से डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, 6 नंबर से। तो देखिए 6 नंबर दिया गया है, चल सूचक का प्रयोग के बीच कांच की सिल्ली के पदार्थ का अपतनांक ज्ञात करें। 6 नंबर क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन उधर चला गया, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम 6 नंबर क्वेश्चन से डायरेक्ट स्टार्ट किए हैं। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया, मीटर सेतु का प्रयोग करते हुए प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन के नियम का सत्यापन आपको करना है। 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अर्ध विक्षेपण विधि के द्वारा गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध ज्ञात करें तथा उसका फिगर ऑफ मेरिट ज्ञात करना है आपको। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक पीएन संधि का अग्र दिशिक एवं पक्ष दिशिक अवनगति की अवस्था में आई धारा भी विभवांतर गुणधर्म का वक्र आपको खींचना है। 9 नंबर का 10 नंबर दिया है, सोनोमीटर की सहायता से एसी मेष की आवृत्ति आपको ज्ञात करना है। 10 नंबर 11 नंबर है, जेनरल डायोड का गुणधर्म वक्र खींचे तथा पक्ष ब्रेकडाउन वोल्टेज ज्ञात करना है आपको। 11 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है। बात करें 12 नंबर का, तो एक उभयनिष्ठ आधार पर पीएनपी ट्रांजिस्टर के गुणधर्म वक्र के अध्ययन करें तथा इसका धारा के लाभ का वोल्टता का लाभ ज्ञात करना है आपको। ठीक है, चलिए 13 नंबर है, चल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिए गए द्रव अपतनांक ज्ञात करना है आपको। 13 नंबर क्वेश्चन है। खंड ब आपका यहाँ पर दिया गया, खंड ब में आपको कुल क्रियाकलाप आपको जो भी दिया है वो करना है। तो इसका 1 नंबर क्वेश्चन है, एक मिश्रित संग्रहालय से डायोड ट्रांजिस्टर आईसी और प्रतिरोध को अलग अलग पहचानना है आपको। ठीक है, यहाँ पर क्रियाकलाप आपको करना है। चलिए आगे बढ़े, तो आगे यहाँ पर दिया गया है आपका, यहाँ पर एक घरेलू परिपथ का संयोजन के 3 बल्ब को ऑन ऑफ के स्विच की एक ऊर्जा स्रोत को। यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन को आपको क्रियाकलाप इसका भी करना है। 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका यहाँ पर, एक मोमबत्ती की लौ यानी कि जो उसमें आग जलती है उसका अवतल लेंस द्वारा एक पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त करें। लेंस से मोमबत्ती की लौ की दूरी बदलकर प्रतिबिंब के आधार और प्रकृति का अध्ययन आपको करना है। 3 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मल्टीमीटर की सहायता से ट्रांजिस्टर टर्मिनल को पहचानना है आपको। 4 नंबर क्वेश्चन है। वहीं 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक मल्टीमीटर की सहायता से दिए गए परिपथ की नियमितता की जांच तथा प्रतिरोध वोल्टेज एसी या डीसी तथा धारा एसी की माप आपको करना है। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़े, तो 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक एलडीआर पर प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव, स्रोत की दूरी परिवर्तन तथा
अध्ययन आपको 6 नंबर क्वेश्चन में करना है। ठीक है, चलिए 7 नंबर यहाँ पर दिया हुआ है आपका। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है ये वाला। एक पतले रेखा छिद्र स्टील की सहायता से प्रकाश ध्रुवण की अवलोकन आपको करना है। इसके बाद देखिए, दिए गए लेंसों के दो लेंसों का प्रयोग निर्धारण फोकस दूरी के लेंस की समायोजन प्राप्त आपको करना है। वहीं आगे दिया एक प्रेरक के प्रतिरोध एवं प्रतिबाधा का मान आपको ज्ञात करना है। अगले नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, मल्टीमीटर की सहायता से एनपीएन तथा पीएनएन ट्रांजिस्टर के बीच में अंतर आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको कर देना है। तो चलिए इसका अब आंसर की ओर बढ़ते हैं। फिजिक्स का ये क्वेश्चन होने वाला है। देखिए ये फिजिक्स का या केमिस्ट्री का आंसर था, यहाँ से आपका फिजिक्स का आंसर स्टार्ट है। 1 नंबर खंड अ का आंसर दिया हुआ है प्रयोग का। 1 नंबर का आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस की मदद से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए पहले लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी होती है। इसके बाद उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकालने के लिए Fm बराबर 2FL का सूत्र इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें Fn उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ठीक है, यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, Fl और Fl लेंस की फोकस दूरी होती है। यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसमें निर्देश भी कुछ लिखने हैं। इसमें निर्देश में लिख लीजिएगा आप लोग ना, यहाँ पर उत्तल लेंस की मदद से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने का तरीका। 1 नंबर देख लीजिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। 2 नंबर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकालने के लिए Fm बराबर 2FL का सूत्र इस्तेमाल करें यहाँ पर। इसके बाद देखिए, इसके बाद लिख लीजिएगा ना यहाँ पर लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने का तरीका। तो यहाँ पर लेंस के सामने कोई वस्तु को रखना है, वस्तु की बनी छवि की स्थिति को मापना है। इसके बाद लेंस की फोकस दूरी FL के मान ले। ठीक है, आपको कोई FL मान लेना है कि वस्तु FL है। ठीक है, वस्तु को मान लेना है। इसके बाद देखिए, इसके बाद अंतिम वाला में लिख लीजिए Fm बराबर 2FL का सूत्र इस्तेमाल करें, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकालें। यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा खंड अ का। यहाँ पर खंड अ का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से आपका खंड ब का आंसर स्टार्ट है। यहाँ पर क्रियाकलाप आपको करने हैं। और देखिए 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अवतल लेंस से मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब बनाने के लिए लेंस और मोमबत्ती के बीच की दूरी को बदलकर प्रतिबिंब के आकार और प्रकृति का अध्ययन किया जा सकता है। अवतल लेंस से बनाने वाले प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद अवतल लेंस से मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब पाने का तरीका। तो 1 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, अवतल लेंस एक शिखर स्टैंड पर रखें, लेंस के सामने मोमबत्ती रखें। ठीक है, इसके बाद 3 नंबर में पढ़ लीजिए, लेंस और मोमबत्ती के बीच की दूरी बदलकर प्रतिबिंब के आकार और प्रकृति का अध्ययन करें। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पर है, लेंस और मोमबत्ती के बीच की दूरी कम करने पर प्रतिबिंब का आकार बढ़ता है। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, मतलब इसका 3 नंबर है, 4 नंबर, इसी में आपको लिख लेना है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको अवतल लेंस बनाने में के प्रतिबिंब के कुछ बातें को ध्यान रखते हुए चलना है, मतलब आगे लिखना है। अवतल लेंस बनाने वाले प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा होता है। अवतल लेंस बनाने वाले प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है। यहाँ पर इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, यहीं पर इसका आंसर समाप्त होता है। बायोलॉजी का क्वेश्चन अपलोड कर दिया चैनल पर, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।